हदीस नबवी है कि मोमन ताना नहीं देता, लानत नहीं करता और ना ही मोमन बेहया होता है। मोमन की यह निशानी है। हदीस ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। तो फिर फरमाया कि मोमन वो होता है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो अक्सर मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं कि हम अपने अल्फाज से, अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से हम लोगों के जो दिल होते हैं उनको छलनी कर देते हैं। लोगों के दिलों को हम तोड़ देते हैं अपने अल्फाज से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से। याद रखिएगा, कोई शख्स अगर आपके सामने बैठा है तो पहले आप सोचें, पहले तोलो फिर बोलो। सियाने कहते हैं पहले तोलो और फिर बोलो। जब आप तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात करनी है यहाँ या नहीं करनी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान बोलना 2 साल में सीख जाता है और कौन सी बात कहाँ बोलनी है ये सीखते सीखते इंसान को ज़िंदगी लग जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप पे गौर करना है। हम किसी को लंगड़ा बोल रहे हैं, हम किसी को लूला बोल रहे हैं, हम किसी को काना बोल रहे हैं, हम किसी को छीदा बोल रहे हैं, हम किसी को तनज़ कर रहे हैं, किसी को मजाक कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं। कोई मोटा है तो उसे मोटू कह रहे हैं, कोई पतला है तो उसे सिंगल पसली कह रहे हैं, किसी का अगर रंग काला है तो उसे काली माता कह रहे हैं। ये सारी बुराइयां हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। अक्सर मैं लोगों से, मेरा सामना होता है, मुलाकात होती है, तो वो अक्सर लोग आगे अपना मसला बयान करते हैं कि फ़लाँ जो शख्स है वो मुझे मोटू कहता है, फ़लाँ शख्स मुझे काली माता कहता है, फ़लाँ शख्स मुझे सिंगल पसली कहता है, फ़लाँ मुझे तनज़ करता है, मजाक करता है। याद रखिएगा, आपके जो अल्फाज हैं ये लोगों का सीना छलनी कर देते हैं। आपने ये तो सुना होगा, ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ डहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी बंदिया दिलों में रब ही रहंदा। याद रखें, आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को दिल तोड़ देते हैं, दिल ढा देते हैं। तो कोशिश करें आपके अल्फाज और आपकी ज़बान से दूसरे लोग जो है महफूज रहें, आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो हमने क्या करना है, अल्फाज के जो घाव होते हैं बहुत गहरे होते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होते। हम क्या करते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है तो हम उसे कहते हैं ये हाजी बन गया है। अगर कोई दाढ़ी रख ले तो हम उस पर मजाक करते हैं कि इसने जनाब अब लसंस रख लिया है। अगर कोई बंदा नेकी वाली बातें करना शुरू कर दे, हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं। हमने कोशिश करनी है इनको बेहतर करने की, इम्प्रूव करने की हमने कोशिश करनी है। हमारे मुआशरे में अक्सर क्या होता है कि अगर किसी को कोई फौत हो जाए तो क्या कहा जाता है कि जो रोता नहीं है समझो उससे प्यार ही नहीं है। यानी अगर किसी की वालदा फ़ौत हो गई है, किसी का वालिद फ़ौत हो गया है, या किसी का खामद औरत का फ़ौत हो गया, अगर वो रो नहीं रहा तो कहते हैं कि इसको तो कोई दुख ही नहीं है, इसको तो कोई गम ही कोई नहीं है, ये तो खुश है। हालांकि याद रखें, आपके गम का अंदाज़ा आपके रोने से नहीं होता, बल्कि बड़े सारे लोग हैं जो रोते हैं, रोने का ड्रामा करते हैं। लाजमी नहीं है कि रोने से आपके गम का अंदाज़ा होगा। तो हम खुद से लोगों का मुहासबा करना छोड़ें, हम खुद से लोगों को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ें। लोगों का हिसाब अल्लाह लेगा और हम अपने हिसाब के बारे में सोचें। हमें कोशिश करनी है कि अपने ईमाल को, अपनी गुफ्तगू को, अपने लहजे को, अपने अल्फाज को बेहतर करना है। शायर कहता है कि लहजे आग लगाते हैं, लफ्ज़ आतिश फ़िशा नहीं होते। याद रखिएगा, आपका लहजा किसी का दिल तोड़ सकता है। हर चीज़ का कफ़ारा है लेकिन किसी के दिल तोड़ने का कफ़ारा नहीं है। जब चाकू, खंजर, तीर और तलवार बैठे सोच रहे थे कि कौन ज़ख्म गहरा देता है, तब अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि सब ज़ख्म तो हम देते हैं। याद रखिएगा, आपके अल्फाज लोगों का दिल तोड़ भी सकते हैं, लोगों का दिल जोड़ भी सकते हैं। आप चाहें तो अल्फाज के ज़रिए से लोगों के दिलों में घर कर जाएं और आप चाहें तो लोगों के दिलों से बेघर हो जाएं। अब आपके हाथ में कंट्रोल है। आपके जो अल्फाज हैं ये आपके अल्फाज आपके मुलाज़म हैं। ये आपके अल्फाज मुलाज़म तब तक हैं जब तक आपने बोले नहीं हैं, और जब आपने अल्फाज बोल दिए तो याद रखिएगा आप उन अल्फाज के ग़ुलाम हो गए हैं। याद रखें, ये जो अल्फाज हैं, ये जो आपकी ज़बान है, इसमें हड्डी नहीं है लेकिन ये ज़बान हड्डियाँ तड़वा देती है। तो कोशिश करें आपके हाथ और आपके ज़बान से, आपकी गुफ्तगू से किसी बंदे की दिल आज़ारी ना हो, किसी बंदे का कोई नुकसान ना हो। अक्सर औक़ात ये केस आते हैं, हम लोगों को अगर कोई किसी की आँख ख़राब है तो उसे हम काना कहते हैं, किसी का अगर
जो है वो मोटा है उसे हम मोटू कहते हैं, अगर किसी का रंग काला उसे हम काली माता कहते हैं, तो कोई अगर कमज़ोर है उसे हम सिंगल पसली कहते हैं। तो अक्सर औक़ात ये हम ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से किसी बंदे का कितना नुकसान हो रहा है, वो बंदा उस बात को दिल पे ले रहा है और दिल पे लेके वो ज़िंदगी में परेशान होता है। तो हमें कोशिश करनी है अपने आप को बेहतर करना है, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है और जो है वो अखलाक़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है, और हमने अपने आप को बेहतर करना है ताकि हमारी वजह से किसी बंदे की दिल आज़ारी ना हो, किसी बंदे का नुकसान ना हो।